एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं माता के 9 भोग कौन से होते हैं और माता के 9 जोड़ी जो कपड़े हम पहनते हैं, हर डेली हम पूजा करेंगे, जो कौन से कलर हम के वस्त्र हमें को धारण करने 9 दिन। आइए जानते हैं इसी टॉपिक को। मेरा वीडियो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि माता के 9 दिन के भोग कौन से हैं और 9 दिन हम कौन कौन से कपड़े कलर के पहनने चाहिए। सबसे पहले आता है माता के 9 भोग। इलायची और लौंग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, इस बात का विशेष ध्यान। जो भी भोग लगा रहे हैं उसमें इलायची और लौंग का जरूर शामिल कर लें। माता के भोग में कोई भी भोग हो। अब आता है कि हमें जो पहला दिन होता है, पहले दिन हमें माता रानी शैलपुत्री की पूजा होती है और हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना होता है। जो शैलपुत्री माता की पूजा होती है उस दिन हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। और उनका जो भोग होता है, प्रिय भोग है घी। तो शैलपुत्री माता को घी का भोग लगाना है और उसमें लौंग और इलायची जरूर लगाएं। पान का पत्ता लेके माता को भोग में जरूर दें। अब आता है दूसरी जो माता होती हैं, दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का दिन होता है। और कौन से कलर का वस्त्र धारण करना, उस दिन हरे रंग की साड़ी पहननी है या हरे रंग कलर का सूट भी पहन सकते हैं। साड़ी होती है सबसे बेस्ट होती है। और माता रानी को जो भोग लगाया जाता है दूसरे दिन, मिश्री का भोग लगाया जाता है और लौंग इलायची का भी भोग लगाया जाता है। तो इस बात का भी विशेष ध्यान, लौंग इलायची का तो हर भोग में ही शामिल करना होगा आपको, कि माता रानी का सब श्रेष्ठ भोग जो होता है लौंग इलायची को ही माना जाता है। तो वो जो भी भोग लगाएंगे उसके साथ में लौंग इलायची को भी लगाया जाएगा। तो अब आता है तीसरा भोग। जो चंद्र घंटा माता होती हैं उनको भूरे रंग की जो साड़ी होती है वो बहुत पसंद होती है, उसको हम पहन सकते हैं या भूरे रंग का हम सूट भी पहन सकते हैं। और माता रानी को तीसरे दिन जो हमें भोग लगाया जाता है चंद्र घंटा माता को, दूध से बनी मिठाई या दूध का भी भोग लगा सकते हैं, या खोवा के लड्डू बना के भी घर में या दुकान से भी सफेद कलर की जो मिठाई आती है उसका माता रानी को भोग लगा सकते हैं। अब आता है कि कुसमांडा जो माता होती है, कुसमांडा माता, उनको कौन सा कलर पसंद है। जो माता का चौथा दिन होता है कुसमांडा माता का, नारंगी कलर की साड़ी पहनना माता को बहुत प्रिय होता है। जो नारंगी कलर का जो वस्त्र होता है माता को बहुत प्रिय होता है। उनका जो भोग होता है मालपुए का भोग होता है, पर कहीं कहीं जगह पर कढ़ाई 9 दिन के लिए नहीं रखी जाती। जो माता को पूजन के दिन कढ़ाई रखते हैं बहुत लोग, तो जैसे रिवाज हो उस हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि माता को पूजते हैं उसी दिन बहुत लोग कढ़ाई रखते हैं। वैसे मालपुआ का भोग लगता है। अगर मालपुआ का भोग नहीं लगा सकते तो मेवा और मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप चौथे दिन कर सकते हैं। अब आता है स्कंद माता का। स्कंद 5वां दिन होता है स्कंद माता का, और इसमें पीला और सफेद कलर की साड़ी हम या वस्त्र कोई भी पहन सकते हैं। दोनों कलरों में से कोई भी पहन सकते हैं। और जो माता को जो प्रिय भोग होता है, पीला जो केला आता है उसका भोग लगाया जाता है। पीले कलर का जो बिल्कुल पीला होता है उसका भोग लगाया जाता है केले का। अब आता है छठवां दिन कात्यायनी माता का मतलब दिन होता है। तो इसमें हमें लाल रंग की साड़ी पहननी होती है, लाल रंग का सूट भी पहन सकते हैं। इसमें माता को शहद का भोग लगाया जाता है। कात्यायनी माता को शहद का भोग लगाया जाता है। 7वां दिन होता है कालरात्रि माता का। और जो कालरात्रि माता होती हैं तो वैसे ही वो माता का जो नाम ही कालरात्रि माता का नाम है, तो उसमें आसमानी कलर की साड़ी पहनी जाती है और या आसमानी कलर का वस्त्र कोई भी धारण कर सकते हैं, और जो ब्लू कलर की होती है इस हिसाब से। और माता का जो भोग होता है प्रिय भोग कात्यायनी माता का, कालरात्रि माता का गुड़ का भोग लगाया जाता है। कालरात्रि माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। अब आता है 8वां दिन महागौरी माता का। जो माता गौरी है उनका दिन आता है 8वां दिन। तो माता रानी को जो गौरी माता है उनको नारियल का भोग लगाया जाता है अष्टमी के दिन। सब लोग अष्टमी के दिन मंदिरों में जाते हैं, नारियल तोड़ के आते हैं, माता को भोग लगा के आते हैं। अष्टमी के दिन नारियल चढ़ाते हैं और श्रृंगार चढ़ाना चाहिए माता रानी को अष्टमी के दिन। और फिर आता है 9वां दिन। तो 9वें दिन कौन सी माता की पूजा होती है?
नौवें दिन सिद्धरात्रि माता की पूजा होती है। तो उस दिन बैंगनी कलर की साड़ी पहन सकते हैं या सूट पहन सकते हैं, और भोग में चना और हलवा पूड़ी खीर का भी भोग लगाया जाता है। जो लास्ट दिन होता है, जो सिद्धरात्रि जो माता होती हैं उनका भोग में हम हलवा पूड़ी चने खीर और इसका भोग लगाया जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। श्री माता जय माता दी सभी को।